आज आपको बताते हैं औरंगजेब का इतिहास। औरंगजेब जिसने अपनी कतर नेशन से किया मुगल साम्राज्य का अंत, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ढाबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब्दुल मुजफ्फर मोहिनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। मुगल साम्राज्य का छठ और अंतिम शासन था। उसने 1555 से लेकर 707 में अपनी मौत तक हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर 49 वर्षों तक शासन किया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। उसने अपने जीवन में 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के हिस्से के 150 मिलियन लोगों पर शासन किया। औरंगजेब को अपनी धार्मिक असहिष्णुता वाली नेशन के कर्ण विद्रोह का सामना करना पड़ा, जो उसकी मौत के बाद इतना बांट गया कि धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पाटन हो गया। आइए आपको बताते हैं औरंगजेब की संपूर्ण जीवनी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेने, बेल आइकॉन को ढाबा दें। औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 में गुजरात के दाहोद में हुआ। कुछ शाहजहां की छठी संतान और तीसरा पुत्र था। उसके पिता उसे समय गुजरात के शासन थे। 1626 में उसके पिता शाहजहां के असफल विद्रोह के कारण औरंगजेब और उनके भाई दारा शिकून को उसके दादाजी जहांगीर ने लाहौर दरबार में बंधक बना लिया। 26 फरवरी 1628 में शाहजहां को आधिकारिक तौर पर मुगल बादशाह घोषित किया गया और औरंगजेब फिर से अपने माता पिता के पास आगरा किले में लौट गया। औरंगजेब ने आगरा में ही अरबी और पारसी भाषा में औपचारिक शिक्षा ली। उसे धार्मिक शिक्षा और इतिहास के अध्ययन के लिए प्रतिदिन 500 रुपये का भत्त दिया जाता। 28 में 1633 को औरंगजेब मौत के मुंह से निकाल कर आया, जब एक शक्तिशाली युद्ध हाथी मुगल शाही पड़ाव से भगदड़ मचाते हुए उसके पास आ गया। उसने हाथी की तरफ एक भला फेंका और खुद को कुचलना से बचाया। औरंगजेब की बहादुर पर उसके पिता ने उसको का किताब दिया और सोनी में तोल दिया, उपहार भी दिए। 15 दिसंबर 1634 में औरंगजेब को पहले बार कमान दी गई, जिसमें उसे 10,000 रुपये घोड़े और 4,000 सिपाही मिले। उसे पहले बार शाही विशेषाधिकार देते हुए लाल तंबू का उपयोग करने की अनुमति दी गई। उसके बाद औरंगजेब को सी के नाम मंत्र प्रभारी के रूप में ओरछा के विद्रोही जुझार सिंह के खिलाफ बुंदेलखंड भेजो गया। झज्जर सिंह ने शाहजहां के नियमों के विरुद्ध दूसरे राज्यों पर आक्रमण की चुनौती दी। व्यवस्था के अनुसार औरंगजेब को युद्ध से दूर रखा गया। मुगल सी के एकत्रित होने पर उसके सेनापतियों की सलाह ली और ओरछा की घेराबंदी की यह संया अभियान सफल रहा और जुझार सिंह को सत्ता से हटा दिया गया। औरंगजेब को 1636 में दक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया। शाही राजकुमार संगीत कर दिया और अब वो अहमदनगर के खतरनाक विस्तार में शाहजहां ने औरंगजेब को स्टेनी अभियान के लिए भेजो और उसने 1636 से निजाम शाही वंश को समाप्त कर दिया। 1637 में औरंगजेब ने दिलरस बानो बेगम से निकाह किया, जो उसकी पहले और प्रमुख भी थी, जो एक दासी हीराबाई के प्रति भी आसक्त था, लेकिन जवानी में उसकी मौत में उसे दुखी कर दिया। इस साल औरंगजेब ने आसानी से एक छोटे राजपूत साम्राज्य बगलान को भी हड़प लिया। 1644 में औरंगजेब की बहन जहां नारा एक हादसे में जल गई। इस घटना ने परिवार को सदमे मिला दिया। औरंगजेब ने इस कठिन घड़ी में भी आगरा ना लौट का निश्चय किया। औरंगजेब इस घटना के 3 सप्ताह बाद आगरा आया। शाहजहां ने अपनी बेटी के स्वास्थ्य ठीक होने तक सेवा की और हजारों जागीरदार उनको ढांढस बांधने आए। शाहजहां ने जब औरंगजेब को आंतरिक महल परिसर में सैया पोशाक में आते देखा तो क्रोधित होकर उसे तुरंत दक्कन के वायसराय के पद से बर्खास्त कर दिया। औरंगजेब को मुगल बादशाह के सारे अधिकार नहीं मिले। 1645 में उसका 7 मीना तक दरबार में प्रवेश वर्जित कर दिया गया और उसने मुगल सेनापतियों को अपना दुखड़ा सुनाया। उसके बाद सेनापतियों की सिफारिश पर औरंगजेब को गुजरात का शासन नियुक्त किया गया, जहां उसने सुव्यवस्थित शासन किया और स्थिरता लेकर आया। 1647 में शाहजहां ने गुजरात से बुक का शासन नियुक्त किया गया। उसका छोटा बेटा मुराद बख्स प्रभाव साबित हुआ। वो इलाका उसे देख और तुर्कमैन जनजातीय के हमले में था। सर्दियों की शुरुआत में औरंगजेब और उसके पिता को
उसे बक्को के साथ एक संतोषजनक संधि करनी पड़ी। अब औरंगजेब को मुल्तान और सिंह का शासन नियुक्त कर दिया गया। उसके प्रयासों से 1649 और 1652 में कंधार में संभावित को हटा दिया गया। 1657 के अंत में शाहजहां बीमापत गया। उसकी प्यारी पत्नी मुमताज महल भी 1631 में मां गई। शाहजहां उसके गम को कभी भूल नहीं है। उसकी हालात धीरे धीरे बिगड़ रही थी, जिसके कारण उसके चारों बेटे मयूर सिंहासन की जंग के लिए लड़ने को तैयार थे। शाहजहां को अपने बड़े बेटे दारा सिक्को से बेहद लगाव था, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम से संसार एक और धार्मिक मानते थे। शाहजहां का दूसरा बेटा सुजा आराम पसंद था। दारा को सिंहासन का दावेदार माना जा रहा था। तीनों भाइयों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि शाहजहां की तबीयत ठीक है। इसीलिए वो आगरा में अपने पिता से मिलने आए, जहां उन्होंने दारा किसी को पराजित कर दिया। तारा उत्तर की ओर भागा, लेकिन एक बालूट सरदार ने पहले उसे शरण देने का वादा कर उसके साथ विश्वासघात किया और औरंगजेब को सौंप दिया। दारा को 1659 में बंदी बनाकर अपमान करते हुए आगरा लाया गया। आगरा में औरंगजेब ने दारा पर इस्लाम धर्म का विरोध करने के विरोध में अपने मंत्रियों को बुलाकर मृत्युदंड की सजा दी। औरंगजेब ने अपने ही भाई दारा का सर कलाम कर दिया। उधर सुजावर्मा भाग गया और उसको भी वहां पड़कर मौत की घाट उतार दिया गया। इसी दौरान 1661 में उसने मुराद की भी हत्या के आप में उसे मार दिया। अपने सभी प्रतिद्वंदी भाइयों को रास्ते से हटाकर अब नए मुगल बादशाह ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में बंदी गृह में डाल दिया। शाहजहां 8 साल तक मामले में बंदी बनकर रहा। 1666 में उसकी मौत हो गई। आगरा के किले से वह अपना अधिकतर समय खिड़की से ताजमहल को निहारते हुए अपनी प्यारी पत्नी के पास चला गया। औरंगजेब का 48 साल का शासन यूं तो मुगल साम्राज्य का स्वर्णकाल माना जाता है, लेकिन उसके शासन में उसकी नेशन के कारण उसके अनेक विद्रोही बन गए। हालांकि मुगल बादशाह अकबर से लेकर शाहजहां तक धार्मिक सहिष्णुता में एक उल्लेखनीय कार्य उसने किया था, लेकिन उसके विपरीत औरंगजेब ने उनकी नेशन का उल्टा काम किया। औरंगजेब एक बहुत कतर शासन था, जिसने इस्लाम का कट्टरपंथी संस्करण अपने नाम कर लिया। उसने 1668 में संगीत और कलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदू और मुस्लिम दोनों को गाने और वाद्य यंत्र बजाने का प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगे सरकारियों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तक औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में माहिर था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। उसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और वीर सिंह देव द्वारा निर्मित, जहांगीर कल में मथुरा में निर्मित केशवराय मंदिर थे। औरंगजेब ने अनेक को हिंदू मंदिरों को तुड़वाया। साथ ही इसी धर्म प्रचारकों को ताश बनाने का आदेश दिया। औरंगजेब ने अपना मुगल साम्राज्य उत्तर से दक्षिण तक फैलाया, लेकिन उसके लगातार सैनिक अभियानों ने उसका सम्मान घाट दिया। मुगलसी दक्कन के हिंदू साम्राज्य और उत्तरी भारत में सिख साम्राज्य को कभी जीतने में सफल नहीं रही। शायद मुगल बादशाह के लिए सबसे ज्यादा चिंता की यही बात थी कि उसे युद्ध के लिए राजपूत सी पर निर्भर रहना पड़ा। उसे समय दक्षिण सी की रीढ़ की हड्डी थी। राजपूत और हिंदुओं के प्रति वो समर्पित थे। औरंगजेब की नेशन से अप्रसन्न होने के बावजूद जीवन भर कभी उन्होंने औरंगजेब का साथ नहीं छोड़। अब आपको बताते हैं औरंगजेब के खिलाफ हुए मुख्य विद्रोह। 1559 में शिवाजी ने औरंगजेब के युद्ध अभियानों के दौरान मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर अचानक हमला कर दिया। शिवाजी और उनकी सी ने दक्कन, जंजीरा और सूरत पर आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। 1689 में औरंगजेब किसी ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाया और उसकी हत्या कर दी। अपनी लड़ाई जारी राखी, जिसके कारण मुगल साम्राज्य में गिरावट आई। 1669 में मथुरा के पास भरतपुर के हिंदू जाट कृषकों ने जगियों करके विरोध में युद्ध किया। एक विद्रोही भूमि मलिक गोकुल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। 1670 में मुगल सी ने 200 जाटों को वॉश में कर
उनके नेता गोकुल की हत्या कर दी। 1670 में नवीन सिख गुरु टैग बहादुर ने धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर औरंगजेब का विरोध किया। 1671 में सराय घाट की लड़ाई में हम साम्राज्य ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेद दिया। 1672 में सतनामी संप्रदाय के लोगों ने वीरभान नेतृत्व में नारनौल पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के निकट विद्रोह कर दिया, लेकिन औरंगजेब किसी ने उन्हें कुचल दिया। 1889 में राठौर वंश के सेनापति वीर दुर्गादास राठौर ने विद्रोह किया। तो दोस्तों, 20 फरवरी 1607 को 88 वर्ष की उम्र में खुलदाबाद में औरंगजेब की मौत हुई। उसने एक ऐसा साम्राज्य अपने पीछे छोड़ जो बुरी तरह से बिखर चुका था, विद्रोह से गिर चुका था। उसके बेटे बहादुर शाह जफर के प्रथम शासन में उसका शासन धीरे धीरे आगे तो बढ़ा, लेकिन कम होता गया। अंततः 1958 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के निर्वाचन के साथ खत्म हो गया और अंग्रेज ने भारत पर राज किया। बादशाह औरंगजेब को अंतिम ग्रेट मुगल माना जाता है। हालांकि उसकी बेरहमी और श्रोतावली नेशन के कारण महान मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और पाटन की तरफ पहुंच गया। ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। संगीत।